हेलो एवरीवन, विद रेफरेंस टू आवर लास्ट वीडियो डेटेड 2 दिसंबर 2024 हमारी लाइव क्विज भी हुई थी और क्विक रिवीजन वीडियो आपको नहीं मिल पाया, यानी कि और नोट्स भी नहीं मिल पाए। नोट्स नहीं मिल पाए तो मैं वो वीडियो भी नहीं बना पाया और अगला वीडियो भी नहीं बना पाया। मैं थोड़ा सा व्यस्त था और आगे भी थोड़ा व्यस्त ही रहूँगा, तो इस वजह से आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे, क्विक रिवीजन वीडियो मिलेंगे और बाकी हमारा डी की सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी। तो शुरू करते हैं क्विक रिवीजन वीडियो। Based on video and live quiz dated 2 December 2024, in November 2024 was honored with Guyana का हाईएस्ट अवार्ड दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला था। देखो आपने पीछे देखा था कि अभी गो कर रहे थे कौन, हमारे नरेंद्र मोदी जी से ही रिजेंबल कर रहे थे। वो व्यक्ति जो पीछे थे वो ताऊ थे, हमने देखा था। तो ये नरेंद्र मोदी इसका आंसर था। और हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला जी 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और 1990 में, इसके 3 साल पहले भारत रत्न मिला था और 1990 के 3 साल पहले 1987 में खान अब्दुल गफ्फार जी को भी मिला था, जो कि फ्रंटियर गांधी आपको पता ही है। और यही दोनों आपके नॉन इंडियंस हैं, only known Indians to receive भारत रत्न। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which you can use to change the world, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। और आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल के जो भी रिसोर्सेज वगैरह उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अपॉइंटेड सुजी वाइल्स ही व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। और हमने देखा था किस तरीके से आपकी सू रंग दे बसंती वाली ना, रिसेंटली टीवी गोपालन नाम पर, मैंने कहा था टीपी को आप स्पेल करोगे टीवी से। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ग्रुप, ये आपके ऑब्वियसली टीवी आपके BPL के हुआ करते थे, तो BPL से रिलेट करते हैं, जो कि आपके केरला से रिलेट करते हैं। टीपी गोपालन नाम BR जी 1963 में फाउंड करते हैं ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इन्होंने हर्मेटिकली सील्ड प्रिसीजन पैनल मीटर्स बनाए थे। मैंने बताया था किस तरीके से वो यूज़ होते हैं आपके पनडुब्बियों वगैरह में। और इससे मैंने कहा था आपको रिकॉल करना चाहिए नेवी यानी कि इंडियन नेवी डे आपका कब आता है मैंने पूछा था, और वो आपका 4 दिसंबर को आता है इसी महीने। अब तो चला गया। फॉर द डिफेंस फोर्सेज इन्होंने बनाया था इसको। इसके अलावा आपका BPL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन 1982 एशियन गेम्स, जो कि 9th एडिशन था उसका, तब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। तो 1982 में आपका नबार्ड आया था, उसके 10 साल बाद आपका 1992 में सेबी आया था, सेबी मधुबीपुरी बूच। और नबार्ड की बात करें शहजी KV जी उसके चेयरमैन हैं। और विप्रो में आपका वाइपर मकसूद भाई तुम बहुत बढ़िया काम करता है, तो तुमसे अजीम प्रेम जी करेंगे, तो ये चेयरमैन हो जाते हैं वहाँ के। नवंबर 2024 में आपके संजय कुमार वर्मा जी को मिला क्या, महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार। इसके अलावा हमने देखा था कि आपका SSC का जो एग्ज़ाम है, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर करी थी, आपको पता है, आप अच्छे से अवेयर हो। CGL का रिज़ल्ट आया था और कट ऑफ इतनी हाई गई है और इंटीग्रिटी इशूज़ हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के साथ। एंड आपका SSC MTS में भी एग्ज़ाम फ्रॉड देखने को मिले थे, जैसे कि 14 नवंबर 2024 का मैंने एक आपसे शेयर करी थी जानकारी कि भाई बिहार में MTS परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था। इसमें एक मकान में रखा हुआ था बगल में ही फर्जी परीक्षार्थियों को जो परीक्षा वगैरह दे रहे थे। एंड अभी कुल 3 महीने पहले ही SSC ने CHSL को चलते हुए दिल्ली पुलिस में भी FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि यहाँ भी कुछ घोटाले वगैरह हो रहे थे। तो SSC के भी ऑफिशियल्स संलिप्त पाए गए थे MTS में, जिस तरीके से बताया जा रहा था और जिस मास पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ करप्ट ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर सब कुछ ख़राब कर रहे हैं और बहुत बड़ा इशूज़ है। और हमारे टॉप एजुकेटर जैसे कि नीतू मैम हो गई, अभिनय सर हो गए, परमार सर हैं, तो इन्होंने ट्विटर कैंपेन भी चालू करा। और अभिनय सर तो बहुत अच्छे से उन्होंने कितनी चीज़ें शेयर करी हैं, उन्होंने बताई भी है, उनसे बच्चे भी साझा कर रहे हैं जो चीज़ें सेंटर्स वगैरह पे बच्चों को देखने को मिल रही हैं। तो ट्विटर कैंपेन जरूर चलाइए, वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए। पेड़ की जड़ें तो काटनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पेड़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फ्रॉड और इंटीग्रिटी इशूज़ को। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यही है कि भाई वी मस्ट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट इफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस डूइंग एनी गुड इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर दूसरे भी हैं चाहे DSSB वगैरह हैं, कहीं से तो शुरुआत की जाए। इन नवंबर 2024 द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने देखा था किस तरीके से आपके नरेंद्र मोदी जी है ना, ये जैसे बैठे हुए हैं, तो कैबिनेट को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 10 तो हो गई ने, तो 10 से आपका 10,700 कुछ खाया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे करके हमने समझा था। और आसमी आपका एक्रोनीम हो जाता है अस्मिता के लिए, विच इज़ अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। आसमी आपका 2020 में भी आया था। ये एक आपकी इंडियन सब मशीन गन है एंड डेवलप्ड बाय कॉलोनल प्रसाद बंसोद जी इन कोलैबोरेशन विद DRDO जो कि आपका 1958 में आया था। समीर V कामत जी इसके चेयरमैन, आपको पता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि अंडर 19 में आपकी कृषा वर्मा कोलोराडो USA स्वर्ण पदक मिला है उनको, है ना, मैंने बताया था। यस, राज्योत्सव अवार्ड 2024 ये किसको मिला था, रन कर रहे थे आपके योगी जी राज्योत्सव अवार्ड, अपनी गाड़ी से निकल के, कार से निकल के कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड 2024 का इनको मिल जाता है। कौन सी मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च करा था डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC से, जिसे हम एब्रीवेट कर रहे थे, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ने करा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके अश्वनी वैष्णव जी हैं, अश्वत्थामा से हमने समझा था, ये हमारे क्या हो जाते हैं मित्रों। सुपर फेदर वेट तो तभी होगा ना जब कोई मैन आपका डीप में जंग करेगा, तो मनदीप जांगरा आपके हो जाते हैं यहाँ पर सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल को जीतने वाले इंडियन बॉक्सर।
एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन BWF के आपके हो जाते हैं कौन, पॉल एरिक होयर लार्सन जी हो जाते हैं। पॉल देखिए आपको टेकन वाला। फोक सिंगर शारदा सिन्हा पास्ड अवे इन विच ईयर, तो शारदा सिन्हा जी SSS आपका 19 होता है, H उसके बाद आपका 8 बता रहा, तो थोड़ी 8 समथिंग की बू आ रही है। तो भूषण मिला है इन्हें 2018 में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट, ये अब तक तो याद हो जाना चाहिए, जापान ही है। और फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये श्री राम चोलिया जी ने चोला पहना। यस अलीगढ़, ए से अलीगढ़, ए से अजीज़ आपका एनिमल मूवी वाला, ए से एनिमल। 1967 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डिनाई कर दिया था माइनॉरिटी स्टेटस, बट इस वाले कोर्ट केस के डिसीजन को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। वेयर इज़ द सेकंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, तो ये मिलिट्री वाला फेस्टिवल आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। आगे भी हमने फिर देखा था किस तरीके से हैरी मिला था, है ना। एंड चीफ डिफेंस स्टाफ आपके हमारे बाकी जो 3 चीफ हैं उनके साथ मिलके ये सारी चीज़ें करेंगे। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जनरल द्विवेदी द्विवेंदु है ना, और नेवल स्टाफ जिसमें आपका नेवी डे 4 को आता है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 यानी कि दिसंबर को। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपके चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हो जाते हैं। हुरून इंडिया फिलोंथ्रोपी लिस्ट 2024 में रैंक सबसे फर्स्ट किसकी रही, वो शिव जी की रही, क्योंकि शिव जी भोले हैं, वो सबको पैसा देते रहते हैं, फिलंथ्रोपी करते रहते हैं। एज़ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये पक्के में भागते हैं, ये पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना हो जाती है इसमें। सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप इंडियन प्लेयर जो यहाँ पर जीतती है सिल्वर मेडल, वो हो जाती है आपकी तनुश्री पांडे। मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है ओबियसली न्यू दिल्ली में हो रहा है, जिसमें आपके 3 चीफ के साथ हमारे जनरल अनिल चौहान जी इनोग्रेट करेंगे फेस्टिवल को। एंड उन 3 चीफ के मैंने नाम बताए थे, रिकॉल करो। आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवल स्टाफ दिनेश के त्रिपाठी 4 दिसंबर को, एयर स्टाफ हमारे चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी भी हो जाते हैं। एड्रेस किसने करा था, विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC नवंबर 8 को। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे में, रेडियो डे कब आता है रिकॉल करो 13 फेब को, बट वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब आता है, नवंबर 8। द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर एड्रेस करा था इसको, और मैंने बताया था इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक स्नोमैन की नाव जो है डूब रही है और वो रेडियो से कुछ मतलब कनेक्शन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा इस तरीके से भी आपको समझना है। देखो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी संथाल ट्राइब से रिलेट करते हैं, और संथल में आपके सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू आपको पता ही होंगे, 2 भाई थे जो कि रिलेट करते हैं संथल रिबेलियन से। 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका एक स्नोमैन आ गया, क्योंकि 8 स्नोमैन जैसा दिखता है। एशियान इंडिया थिंक टैंक नेटवर्क दिख रहे हैं आपको टेबल पर बैठे हुए S जयशंकर जी, जो कि हमारे हो जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर। सिंगापुर में हुआ है ये आपका 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या जो भी है। और रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका एनुअल कन्वेंशन ऑफ द 83rd इंडियन रोड कांग्रेस, ये इस पे बैठ के अपनी गाड़ी पे जिप्सी के ऊपर देखो आपको दिख रहे हैं नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के हो जाते हैं। एंड नितिन गडकरी जी को ही इलेक्ट करा गया था एज द चेयरपर्सन फॉर द 77th सेशन RC77 ऑफ द WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन। एंड WHO आपका 1948 में था, जिसके मेंबर 194 हो जाते हैं, ध्यान रखना। इंडियन रेलवे की बात करें तो रेल इन्होंने क्या करा था, दिवाली के सेलिब्रेशन को देखते हुए पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रेन्स चलाई थी, जो कि आपका रेल को आप गिनोगे 1 2 3 4, तो 4 समथिंग, 4 का आपने स्क्वायर करा 16, तो 164 आपके हो जाते हैं। संजय कुमार जैन जी आपके IRCTC के CMD हो जाते हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इंक्रीज्ड बाय 100%, यानी कि डबल हो गया। क्या करा इन्होंने, ये फाइन को डबल करा जो स्टबल बर्निंग से रिलेट करता है। भूपेंद्र यादव जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और कीर्तिवर्धन सिंह जी यहाँ पर इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस आता है। 1915 में गांधी जी आए थे, याद होगा आपको। पैट्रोन इन चीफ ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एब्रीवेटेड बाय नाल साइज के संजीव खन्ना जी, जो कि हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाते हैं DY चंद्रचूड़ जी के बाद। फीशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप जो कि आपकी कहाँ हुई थी, डॉक्टर करनी सिंह रेंज न्यू दिल्ली में। हु सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट, ये जीते थे आपके मैन की स्कीट इवेंट में। ये बहुत ही तेज व्यक्ति है, बहुत ही भावुक हो गए थे, भवतेज सिंह गिल जी हो जाते हैं, ये इसका आंसर हो जाता है। बाकी आपका एड्रियन कर्माकर अलोंग विद आपका परीक्षित सिंह बरार एंड अलोंग विद आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह भी है, मैंने जब बताना भूल गया था। ये तीनों लोगों को गोल्ड मेडल मिला था आपका टीम वाले इवेंट में। बाकी जो आपकी पलक है, पलक को सिल्वर मिला है 10 मीटर इवेंट में, एंड ऐश्वर्या प्रताप को मिला है सिल्वर ही। यहाँ पर आप कलर कोड देख सकते हो, मैंने इसी तरीके से लिखा ब्लू में। तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इनको मिल गया था। इन्हें 50 मीटर दिखता है, पलक को 10 मीटर तक दिखता है, और भवतेज सिंह गिल को तो गोल्ड ही मिला है मेंस स्कीट इवेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और उनके साथ आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस्टेब्लिश करा था बेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फैसिलिटी, कहाँ पर, तेलंगाना में। एंड अर्थ साइंसेज के आपके यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं जीतू भैया जितेंद्र जी।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपके मुंबई में हो रही है, महाराष्ट्र में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी आपकी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। माओरी ग्रुप हैज़ स्टार्टेड अ 9-day प्रोटेस्ट। तो माओरी ये जीलस होके गाना गाया था आपके पलाश सेन ने, आपको याद होगा, मायरी गाना सुना ही होगा, मायरी याद वो आयरी ऐसे करके है। होम मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द फर्स्ट विमेन बटालियन ऑफ CISF के DG आफ्टर नीना गुप्ता जी कौन बन जाते हैं, वो बनते हैं आपके भवतेग सिंह दुग्गल नहीं भट्टी, भवतेग सिंह। एंड अमेज़ोन ने लॉन्च कर दिया है अमेज़ोन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस। कहाँ पर, यहाँ पर बैंगन बनाएंगे। तो बेंगल एर्क कुमेडिसा वॉज अवॉर्डेड द जमुना लाल बजाज अवार्ड 2024 का फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, वो आपके प्रोपोगेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर विद डोमिनिका का हाईएस्ट नेशनल ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, तो ये भी आपके नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड PM मोदी का किस कंट्री ने अनाउंस करा था, तो ये वही है बारबाडोस, जो कि आपका साउथ अमेरिका में ही पड़ती है, ध्यान रख। बिरसा मुंडा जी 1875 से लेकर 1900 तक, 1875 में ही आपके पैदा हुए थे। मोनेकर सरदार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोनेकर सरदार टाइटल उन्हें बरदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया था, आपको याद ही होगा। और BR अम्बेडकर जी आपके मॉडर्न मनु, आपको पता ही होगा। बिरसा मुंडा जी की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, मुंडा रिबेलियन से थे और आपके रेडिकेट करा था इन्होंने सुपरस्टिशन रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को एम करा था रीगेन करने के लिए ओल्डर रिलीजियस लाइफ को, लॉस टू क्रिश्चियन मिशनरीज, एंड इन्होंने अपोज करा था सोशो कल्चरल इरोजन फ्रॉम कॉलोनाइजेशन एंड मिशनरी वर्क वगैरह। और कॉल फॉर वर्शिप ऑफ वन गॉड, डाइड ऑफ कोलेरा इन जेल इन रांची ऑन June 9, 1900 एट द एज ऑफ 25। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी लॉन्च करा एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वर्थ ₹6600 करोड़ इन बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ट्राइबल प्राइड डे, वैसे झारखंड लिबरेशन डे, बट ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में कराया उन्होंने, 6600 का समझ सकते हैं। इस साल थीम आपके नेशनल प्रेस डे की PP आपका 16 होता है, बात खत्म, November 16 को ये आपका आता है। व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड, 16 नवंबर, क्योंकि प्रेस P16 होता है। थीम क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। रिसेंटली इन विच स्टेट और UT वो सरायकेला नहीं, सब वो सरायकेला चाव होता है आपका। एंड देखो कोइंसिडेंटली सरायकेला चाऊ जो है झारखंड का होता है, और बिरसा मुंडा चौक झारखंड लिबरेशन डे झारखंड से रिलेट, बट ये न्यू दिल्ली में बन रहा है, हमारे दिल में है। सराय काले खान चौक ये आपका न्यू दिल्ली में, आपको पता ही होगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आफ्टर द झारखंड असेंबली इलेक्शन कौन बना है, वो हेमंत सोरेन जी बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सिविल विल बी कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन November 2024। इसमें इनको कौन सा एडिशन करा इन्होंने, सेकंड एडिशन करा। और आपको पता ही होगा दिनेश के त्रिपाठी जी आपके हो जाते हैं कहाँ के, नेवी के हो जाते हैं क्या, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। 19th G20 समिट कहाँ हो रही है, ये आपकी ब्राज़ील में हो रही है। तो अंडर 19 और अंडर 19 से देखो याद करो, आपका अंडर 19 कोलोराडो में कौन जीता था शूटिंग का, आपका कृषा वर्मा जीती थी, याद होगा आपको। November 2024 में इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करते हैं बादल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये कहाँ पर आया आपका बादल भोई वाला, ये आपका मध्य प्रदेश में आया है। एंड ये आपके 1845 में पैदा हुए थे और 1940 में ही वॉज मर्डर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। ही वॉज पॉइजनड एंड मर्डर्ड इन 1940, बादल भोई जी। ऑथर ऑफ द, ऑब्वियसली आपके जो भी उस वक्त आपके इंग्लैंड वगैरह के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, उसी से ही रिलेट हो जाती है सारी चीज़। विकसित भारत करके जो ये आपकी किताब है, मोदिया लोग कन्वर्सेशन फॉर विकसित भारत, अश्विन फर्नांड। November 2024 में एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, गगनयान मिशन में कौन देख रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट की बात करें तो यूनिसेफ इज़ फंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, ऑपरेट करती है 190 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में। यूनिसेफ हैज़ रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज़ इन 1965 में मिला था इनको। 1965 में आपका और कौन आया था, UNDP भी आया था, याद रख सकते हैं। WHO के मेंबर कितने हैं, 194 हैं। वर्ल्ड बैंक आपका 1944 में अलॉन्ग विद IMF मेंबर्स कितने हैं, 189 है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक और आपका बैंक है जिसका नाम हो जाता है आपका IMF। ऑब्वियसली इन्होंने ग्रोथ रेट हमारे GDP की फोरकास्ट कितनी इन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, 7 ही करी थी, क्योंकि ग्रोथ जी आपका रीजनिंग में 7 होता है। फिर बाकी हमारी लाइव क्विज से रिलेटेड जो भी GK के सवाल थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर डाली हैं और मैं क्योंकि फॉर्मेट यहाँ पर क्विकली गो थ्रू होने का तो मैं थोड़ा फास्ट पेस में ही बताऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दी आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाय, कुतुब मीनार कब बनाई थी आपकी, 1206 AD में ही बनाई होगी ऑब्वियसली, है ना। किसने शुरुआत कर दी थी, कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के लिए। खैर यहाँ पर आपका कुतुब मीनार के पास ही किसने बनाई, ये पीछे आप देख सकते हो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम है रामगुप्ता, एक व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्ता II। ये दोनों के दोनों बेटे किसके थे, समुद्रगुप्ता के। 380 AD में इन्हें अपना सब कुछ राजपाट सौंप के वो चला गया था जंगलों में। तो फोकस कीजिए इसके बड़े भाई रामगुप्ता पर। चंद्रगुप्ता II का भाई जो रामगुप्ता था बहुत बड़ा सी था,
देखो नाम इसका रामा है, लेकिन बगल में इसके छुरी चल रही है। बहुत बड़ा सीए इसलिए है क्योंकि इसने अपनी बीवी ध्रुवा देवी को सकाज को सौंप दिया था कि मेरी बीवी को ले जाओ, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसकी चंद्रगुप्ता से लड़ाई थी, चंद्रगुप्ता ने फिर से पेला था, फिर उस ध्रुवा देवी से इसने शादी कर दी थी। तो वो सी क्यों था, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि सी से मोस्ट कॉपर कॉइंस किसने इशू करे हैं, रामागुप्ता ने करे हैं। ये सवाल बन सकता है, कई बार आया, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर एक देख सकते हो, ये मैंने डाला है, विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्ता टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज दिस सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग। बिल्कुल, इन्होंने सकाहारी करके कोई टाइटल भी लिया था और विक्रमादित्य टाइटल भी लिया था। वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज टू बी अबाउट 33 ग्रेन्स। चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता उसका सी आपका 3 है ना, उससे 33 ग्रेन्स आप थोड़ा सा बना सकते हो। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। इन्होंने 2 दिन पहले करा था, तो ये 24 जनवरी 1950 को करा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर। सेक्युलर देखो हमारे रिलीजन की, मतलब हमारे स्टेट की कोई रिलीजन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, जिसमें आपके ऑब्वियसली आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स वॉज साइंड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल हो जाते हैं, वही टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली ट्रिक इसी में चलती है, और 25 पार्ट्स हो जाते हैं। Constituent Assembly आपकी met for the first time in New Delhi on 9th of December 1946. Constituent Assembly took almost 3 years, 2 साल 11 महीने और 18 दिन to be exact, to complete its historic task of drafting the constitution for independent India. M.N. Roy जी यहाँ पर जो थे, उन्होंने इसका आइडिया पुट फॉरवर्ड करा था 1935 में, बाकी फिर फॉर्मली आपके INC ने करा था। डिमांड इसकी जो थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश थ्रू देयर अगस्त ऑफर ऑफ 1940, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन फिर बाद में इलेक्शंस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आपको राजेंद्र प्रसाद जी याद होंगे, बट एस.सी. मुखर्जी नहीं होंगे याद। राजेंद्र आर आपका 18 होता है रीजनिंग में, इसके 8 से आप एस.सी. मुखर्जी थोड़ा सा याद रख सकते हो। सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें, सेक्युलर का मतलब होता है बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन, एंड इसका मतलब होता है कि आपका रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज प्योरली पर्सनल मैटर। एम्फेसाइज करता है डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं होती ऑन दिस ग्राउंड। सेक्युलर आपका इंसर्ट करा गया था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर नेशन है विदाउट अ स्टेट रिलीजन, एंड दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हाउएवर, बट एक यहाँ पर आपका कॉन्ट्रास्ट आता है कि देर इज़ नो वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन इंडिया, ईदर इन लॉ और इन रियलिटी, क्योंकि ये मिला के ही देखे जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पॉलिटिसाइज फिर भी करा जाता है। बोथ द स्टेट एंड रिलीजन आर परमिटेड टू इंटरैक्ट एंड इंटरफेयर इन वन अदर्स बिजनेस एज लॉन्ग एज दे डू सो विद इन द लिमिट्स दैट हैव बीन सेट बाय लॉ एंड दी कोर्ट्स। वो तो खैर है ही, हमारा संविधान है ही कॉपी पेस्ट। इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मीन्स टू एड्रेस रिलीजियस प्लूरैलिटी एंड सॉट टू अचीव पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द रिसेंट केस, सुसाइड केस ऑफ अतुल सुभाष जी। तो ये जो केस है काफ़ी ज़्यादा ही झकझोर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो जज थी, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की, वो भी मिली हुई थी एक इसकी वाइफ के साथ, इसकी वाइफ की फैमिली के साथ, जो इसको हैरेस कर रहे थे। इसके पास और कोई, इनके पास कोई चॉइस नहीं बची और इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और काफ़ी सोच समझ के सारी चीज़ें करी हैं। इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट यही चीज़ है कि इनकी आवाज़ उठनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आप ट्विटर वगैरह पर इनको सपोर्ट कर सकते हो, हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष करके, और भी दूसरे आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो, ताकि अथॉरिटीज़ का ध्यान इसकी तरफ जाए और इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर पाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि ये लीगल टेररिज्म का जो बोलबाला चल रहा है, यहाँ पर कुछ ईवल महिलाएँ हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, और जो महिलाएं बेचारी जेन्युइनली अफेक्टेड हैं उनको भी यहाँ पर सब यही सोचेंगे, उसी नज़र से देखेंगे। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जनरलाइज करना किसी भी जेंडर को बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा यहाँ पर, इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट मीन्स अ मीन टू एड्रेस रिलीजियस प्लूरैलिटी एंड सॉट टू अचीव पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन्स, रिलीजियस फ्रीडम, इंटरैक्शन विद इन लिमिट्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस यहाँ पर रिलीजन्स का आपस में। ये आप 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे याद रख सकते हो। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है। ये बहुत ही छोटी सी उम्र का 23 साल का नौजवान हमारा भगत सिंह जी 1907 से लेकर 1931 तक, लाला लाजपत राय जी 1928 साइमन कमीशन के खिलाफ लड़ते वक्त शहीद हो गए थे, आपको पता होगा। और 31 की बात है, 31 अक्टूबर की बात है, और 31 अक्टूबर को पैदा हुए थे कौन?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे हो जाते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, मोनिका सरदार टाइटल। बरदौली सत्याग्रह 1928 में ही चल रहा था, याद होना चाहिए आपको। एंड यस, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जेल है। ये एक वीडियो है, ये ऑनलाइन मैंने वीडियो देखी थी तो वहाँ से मैंने ये डाला था। और डेडिकेटेड भगत सिंह के ऊपर तो एक वीडियो आनी ही चाहिए, तो वो आप देखोगे आगे। आप देख सकते हो ये इनका पुराना फ़ोटो है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हो कलर कर दिया गया है। भगत सिंह जी की अर्ली लाइफ आपकी 1907 में पैदा हुए थे, सितंबर 27 में। विलेज इनका बांगा पंजाब, मूव टू कानपुर इन 1923। राइटिंग्स इनकी ये है, इन्होंने प्रताप के लिए लिखा था। पेन नेम इनका बलवंत सिंह था। पब्लिश करा था विश्व प्रेम एंड युवक। एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इनकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन करा था। एक्ट्स थे इनके सबोटाज के, जहाँ पर इन्होंने बॉम्बिंग वगैरह भी करी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और जिस तरीके से इन्होंने फिर बाद में असेसिनेशन अटैम्प्ट था इनका जॉन सॉन्डर्स पर, उसे मारा था। और फिर कन्विक्शन और एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर इनको कन्विक्ट कर दिया गया और बाद में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन मार्च 23, 1931। लीगेसी इनकी रेवर्ड एज मार्टर, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इंस्पिरेशन फॉर एक्टिविस्ट। बाकी इन पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। कोट, जो गोलियां मुझ पर लगी वे भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कीलें। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने ही कहा था। यहाँ आप देख सकते हो उन्हें साइमन कमीशन के खिलाफ करते हुए यहाँ पर अपना आंदोलन। एंड लाला लाजपत राय जी जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, इन्होंने प्रिजाइड करा था AITUC विच स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस स्पेशल सेशन ऑफ 1920 के। फाउंड करा था इन्होंने स्वराज पार्टी को। एजुकेशन इनकी लाहौर में हुई थी, वहाँ का एक नेशनल स्कूल। एडिटोरियल वर्क इनके वंदे मातरम पंजाब और द पीपल के लिए एडिटर रह चुके हैं। प्रोटेस्ट और मूवमेंट बाइकआउट करा था इन्होंने साइमन कमीशन को, अपोज करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉल को। और इन पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आगे आप देख सकते हो ऋग्वेदा आपके किस चीज़ से रिलेट करते हैं? हिम्स एंड प्रेयर्स, हिम्स एंड रिचुअल, म्यूजिकल हिम्स या चार्म्स एंड स्पेल। चार्म्स एंड स्पेल तो अथर्ववेदा से रिलेट करते हैं, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। सामवेदा आपका म्यूजिकल हिम्स, तो इसका आर का आपका 3 हो जाएगा। यजुर्वेदा आपका रिलेट करता है किससे? ये रिलेट कर जाता है आपका हिम्स एंड रिचुअल से ही कर जाता है। और ऋग्वेदा आपका हिम्स एंड प्रेयर से ही करता है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सी बात है। एज पर दी ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। कुछ यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, वो आपके हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सही आप समझ सकते हो। पोट्री एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक एज, वो आपकी कौन सी थी? लेटर वैदिक ना, तो लेटर वैदिक की आपकी पेंटेड ग्रे वेयर थी, जिसमें आपने समझा था कि भाई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तो आपकी थी मोरियंस की, और ओकरे कलर्ड पोटरी जो थी वो अर्ली वैदिक की थी, और ब्लैक एंड रेड आपके गुप्ता एज की थी। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे बता देना, वैसे आई डोंट थिंक मैं गलत हूँ यहाँ पे। इन दी अर्ली वैदिक पीरियड हु वॉज द व्रजपति, तो व्रजपति कौन था? व्रजपति व्यक्ति जो था वो था द ऑफिसर हु लेड द बैटल हेड ऑफ द फाइटिंग का अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि आपका कुल मिला के 1500 से लेकर 600 BC तक चला था, आपको पता ही है। मतलब टोटल वैदिक की बात कर रहा हूँ ये मैं। बाकी पोस्ट वैदिक तो आपका 1000 से आप 600 समझ सकते हो, ये 1500 से आप 1000 समझ सकते हो। कंपोजिशन ऋग्वेदा के जो हैं 1028 हिम्स है, 10 वॉल्यूम मंडल्स है, जिनमें आपका 9th सोम है। मैं जो मेजर है उनकी बात कर लेता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा जो था सावित्री मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र से रिलेट करता है। एंड 10th मंडल किससे रिलेट करता है मुझे बताना। ऋग्वेदा बताते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्स क्रिएट करा गया था, पावर्स आपकी गॉड्स की क्या क्या हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह सारी चीज़ें कि भाई किस तरीके से रहा जाता है, सब कुछ बताया गया था। अंगिराज जो थे आपके मोस्ट वेल नोन ऋषि थे, और दे कंपोज 35% ऑफ द हिम्स यानी कि प्रेयर्स वगैरह के जो भी थे। और उसके बाद आपकी कन्वा फैमिली जो है जिन्होंने कंपोज करा था 25% ऑफ ऋग्वेदा। ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप ध्यान रख सकते हो। जो भी आपके मंत्र वगैरह होते थे वो गॉड को संग करे जाते थे अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए, और उनकी स्ट्रेंथ का वही है कि महिमा मंडन करना उस तरीके से। और जो आपके सूक्त यानी कि हिम्स जो थी वो कंपोज करी जाती थी रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए। लॉर्ड इंद्र आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, जिन्होंने ही लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस इन द लेटर वैदिक ईरा, आपको पता ही होगा। यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा क्रिएट किसने करा था? प्रजापति ने, द फर्स्ट गॉड एंड द असेंशियल फाउंडेशन ऑफ क्रिएशन। एंड बिल्कुल ओरल ट्रांसमिशन बाय ब्राह्मिन्स रिटन डाउन इन 500 AD कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ये लॉर्ड महावीर हैं, जिनकी बर्थ रिप्रेजेंट करी जाती है किससे? लायन से। ही अटेंड सेल्वेशन कहाँ पर? पावापुरी में इनको मिली थी। पैदा कहाँ हुए थे? कुंडग्राम में हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वर्धमान महावीर जी की लीनेज आपकी क्या होती है? इनके पेरेंट्स इनके सुद्धोधन हैं। माँ का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। आई नो आप मुझे बता सकते हो तो वो आप मुझे बताना। इन पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो तब तक वेट करते हैं। बाकी मैं थोड़ी सी बात बताऊँ, कंटेम्प्रेरी है गौतम बुद्ध के रहे हैं। गौतम बुद्ध जी 563 BC में पैदा हुए थे, आपको पता ही होगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्था ऑब्वियसली, महामाया उनकी माँ का याद होना चाहिए। फिर आप यहाँ देख सकते हो पीछे औरंगजेब है जो कि अपने भाई दारा शिकोह को पहले का बैटल ऑफ योराइट 1658 में जो हुई थी,
ये भी अपने आप में बड़ा ही लेजेंड आदमी था, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो तो बनती ही है। ट्रांसलेशन यहाँ पर हुआ था, इन्होंने करा था उपनिषद का, 52 उपनिषद वगैरह थे। इंटरेस्ट था इनका हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी में, और इसी वजह से चिढ़ता था इनका भाई औरंगज़ेब। पब्लिक ह्यूमिलेशन इसकी करी थी और फिर बाद में इसे एग्जीक्यूट कर दिया था। जबकि इसको कहा गया था यहाँ पर इनके पिता शाहजहाँ द्वारा कि भाई आप ही बनोगे हमारे आगे के जो भी हैं, मतलब कि इनके जो एयर थे। बट नहीं, उसने शाहजहाँ को भी, दारा शिकोह को भी, सबको उसने जेल में डाल दिया था और औरंगज़ेब ने ये सारी चीज़ें करी थी। और 1707 में आपका औरंगज़ेब मर गया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। रिलीजियस रिलेशनशिप इनकी फ्रेंडशिप थी गुरु हार राय के साथ, जो कि आपके गुरु हो जाते हैं कौन से, 7th नंबर के कैसे गुरु, सिख गुरु, गुरु हार राय जी, याद रखना इस बात का। गुरु हार राय, देखो एच आपका 8 होता है तो 8th नहीं, 8 से 1, 8 से पहले 1, यानी कि 7th सिख गुरु हो जाते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। इंटेलेक्चुअल परस्यूट इनका चला ही था। बर्थ फैमिली आपको पता ही है, ही वॉज बोर्न टू शाहजहाँ एंड मुमताज़ महल। मैरिज इनकी नदिया बानो, ये भी आपको नहीं पता होगा, बट आप इस बात को याद रखना यार, ये बंदा अपने आप में लेजेंड बंदा था, दारा शिकोह, जिसके साथ बहुत गलत हुआ। और फरवरी 2017 में NDMC ने रीनेम करा है डलहौसी रोड का टू दारा शिकोह रोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2017 में ही करा था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे हिस्ट्री का, तो इसको आप याद रख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो सर्व यू वेल। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, 1707 में डेथ हुई थी औरंगज़ेब की, तो मुगल एम्पायर में आपके सूबाज थे कितने एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, जो कि भाई हो जाता है आपका औरंगज़ेब, यानी कि आलमगीर। किसका भाई था ये, दारा शिकोह का, जिसने 1658 में क्या करा था आपको याद ही होगा। ओके, बैटल ऑफ डियोराई भी हुई थी और उसी ने ही उपनिषद वगैरह को पर्शियन में क्या करा था, उपनिषद एंड भगवद गीता को करा था ट्रांसलेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई सवाल हैं, नाराज़गी है या जो कुछ भी है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, दैट्स द मोस्ट दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। और यही हेल्प होगी इस चैनल की मेरी, मुझे बताइएगा कैसा लगा। एंड अगेन, हमारे चैनल के रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, लाइव क्विज़ेज़ वगैरह आप वहाँ पर देख सकते हो। और बाकी मैंने शुरू करा है अब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी शेयर करना आप लोगों के साथ, जो भी मैं क्रिएट वगैरह करूँगा, जो मुझे लगते हैं कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब हम टॉपिक वाइज भी चीज़ों को आगे करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आगे के जो भी प्लान्स होंगे आपको बता ही दिए जाएंगे। क्यों साला मेरी लगती सलाखें, हर जगह चलूं सर क्यों झुका के, भगवान से भी दुखिया है लोग हम, फिर भी एक इंसान आमा उन कहने दे, गंदे हालातों का मैं कैदी तारे सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I'm here to stay just let them say हाँ माँ उन कहने